सोशल सेफ्टी विद शाहीन रिलेटिव। आज जुमे का दिन है, दीनी इस्लाह के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो हमारे इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से मुहर्रम का चांद नज़र आ गया है और नया साल शुरू हो गया है, जो गम के चांद से हमारा साल शुरू होता है गाइस। तो आप सबको इस गम के चांद के साथ मुबारक देती हूँ और आज इसी पर इस्लाह करती हूँ। मेरा मौजू है करबला की जंग का जिक्र कुरान और हदीस की रोशनी में। तो मेरा मौजू यही है और यही मौजू लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए हम थोड़ा जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि इस 10 दिन हमारे लिए गम के दिन है और इस पर तस्करा करना, हमारे अल्लाह के पैगाम को पहुँचाना हमारे लिए फ़र्ज़ और जिहाद दोनों बनता है, सब आपकी नीयत से। तो चलिए हम शुरू करते हैं। करबला के जंग का जिक्र कुरान और हदीस से साबित है या नहीं। तो गाइस, कुरान की रोशनी में, क्योंकि कुरान नाजिल हुआ प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उस वक्त मैदान करबला हज़रत इमाम हुसैन का वाक़या पेश नहीं हुआ था, मगर कुछ आयात और हदीस से वाक़या की तरफ, कुछ आयात और हदीस वाक़या की तरफ इशारा मिलता है। करबला का वाक़या 10 मुहर्रम 61 हिजरी में हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हु ताला और यजीद माविया के दरमियान हुआ। मुकाम करबला इराक़ में हज़रत इमाम हुसैन ने यजीद की बैयत से इनकार किया। उस वक्त जुल्म और नाइंसाफ़ी का दौर था। जो इनकार करता यजीद उसे सज़ा देता। इमाम हुसैन को उनके अहले बैत और असहाबी के साथ शहीद किया। जैसे कि आज इसराइल का जुल्म इस कदर बढ़ गया था फ़लस्तीन और गाज़ा पर, जो ईरान के एक करबला के, सोचिए हमारे लिए ऐसे करबला के और हुसैनी थे जिन्होंने मिट्टी का धूल चटा दिया और दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए पैगाम और मोहब्बत भरे उम्मा के लिए उन्होंने एक मिसाल दिया। तो चलिए फिर हम आ गए थे अपने मौजू पर। तो गाइस, कुरान की रोशनी में जालिमों के खिलाफ खड़े होने वाले, सब्र करने वाले और हक पर मरने वाले की फजीलत बयान किया गया है, जो वाक़या करबला पर पूरा उतरता है। जैसे सूरह अल-फज्र आयात 30-27, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नता अर्जिई इला रब्बिके राज़ियतम राज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। तर्जुमा है, ऐ इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ लौट चल, वो तुमसे राज़ी है, तुम उससे राज़ी हो, मेरे बंदों में शामिल हो जाओ और मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ। हदीस की रोशनी में इमाम हुसैन से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। अल हुसैन मिन्नी व अन्ना मिनल हुसैन अहब्बुल्लाह मन अहब्बुल हुसैन। तरमीज़ी हदीस 37-75। तर्जुमा, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। सुभान अल्लाह, अल्लाह उस शख्स से मोहब्बत करे जो हुसैन से मोहब्बत करे। अल्हम्दुलिल्लाह। ये हदीस इमाम हुसैन की अजमत, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ और उनकी राह हक पर होने की दलील है। इमाम हुसैन की शहादत की खबर पहले ही दी गई थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा ज़ोहरा को इमाम हुसैन की शहादत की खबर दी थी और ज़ारो-कतार आंसू बह रहे थे। हदीस में आया है कि उन्होंने कहा कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया कि मेरे नवासे हुसैन इराक़ के ज़मीन करबला में शहीद किए जाएंगे। मसलन अहमद तबरानी की रवायत हदीस मुबारक से ताल्लुक़ रखते हैं और वाज़ेह है। उन्होंने फरमाया कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे पहले ही करबला की मिट्टी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दिया और बताया कि वह ज़मीन है जहां आपके नवासे हुसैन को शहीद किया जाएगा और इस ज़मीन का नाम और उस ज़मीन का नाम करबला होगा। इमाम हसन और हुसैन जन्नतों में नौजवानों के सरदार होंगे। तिरमिज़ी इब्न माजा। और हदीस से साबित है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हुसैन को सीने से लगाया और चूमा और फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी अहब व फहब्बा। सही बुखारी, सही मुस्लिम। तर्जुमा, ऐ अल्लाह, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इसे मोहब्बत फरमा, आमीन। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो शेयर कमेंट्स कीजिएगा, आगे भी भेजिएगा जिहाद और इस्लामी पैगाम की नियत से। जैसे